हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ऑनलाइन परीक्षा मंच पर। आज है 11 जून 2021। तो आज हम इस क्लास में इंडिया और वर्ल्ड की करंट अफेयर पढ़ेंगे, जो भी हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगी। तो आप इस क्लास को लास्ट तक देखें। इस क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो दोस्तों, आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले आप इस क्लास को लाइक कर दें। जितने मेरे साथी क्लास को देखते हैं वो लाइक बहुत कम करते हैं, तो लाइक ज़रूर कर दें और इस वीडियो को लास्ट तक देखा करें। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, तो उसका आंसर भी आप दिया करें। तो दोस्तों, जितने भी मेरे साथी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इसमें शीर्ष पर रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश नंबर 1 पर है। नंबर 2 पर उड़ीसा। नंबर 2 पर है उड़ीसा। और नंबर 3 पर है हिमाचल प्रदेश। अब मध्य प्रदेश फर्स्ट नंबर पर है, तो ये रहा में मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल। मध्य प्रदेश के सीएम हैं शिवराज सिंह चौहान। मध्य प्रदेश के गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। मध्य प्रदेश के अंदर जो फेमस नेशनल पार्क हैं वो हैं कान्हा नेशनल पार्क, माधवगढ़ नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क, सतपुड़ा नेशनल पार्क। और ये है मध्य प्रदेश से रिलेटेड कुछ करंट अफेयर। जीवन शक्ति योजना मध्य प्रदेश से स्टार्ट की। एक जिला एक शिल्प अभियान, ये भी मध्य प्रदेश से स्टार्ट किया। संकल्प योजना बुजुर्गों की सहायता के लिए। कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु योजना। एफआईआर आपके द्वार योजना, तो ये मध्य प्रदेश स्टार्ट की। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 के टॉप 200 में कितने भारतीय विश्वविद्यालयों को स्थान मिला? तो वो है ऑप्शन नंबर बी, 3 यूनिवर्सिटी को। 3 यूनिवर्सिटी को। उनमें से पहली है जो भारत के अंदर फर्स्ट रही, वो है IISc बेंगलुरु। IISc बेंगलुरु ये इंडिया के अंदर टॉप में रही और इसकी ओवरऑल रैंकिंग है 186वीं। और जो बाकी बच गई दो वो हैं IIT बॉम्बे और IIT दिल्ली। तो दोस्तों, यह जो सूचकांक है यह अभी 18वां, इसका 2020 के अंदर 18वां संस्करण जारी किया गया है। 18वां संस्करण जारी किया गया है। और इस बार इस सूचकांक के अंदर दुनिया की 1300 यूनिवर्सिटी ने भाग लिया। विश्व की 1300 यूनिवर्सिटियों ने भाग लिया। और इसके अंदर इंडिया की 35 यूनिवर्सिटी थी, सॉरी 35 यूनिवर्सिटी। 35 यूनिवर्सिटी इंडिया की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने अपना मौसम उपग्रह लॉन्च किया है? तो वो किया है ऑप्शन नंबर डी, चीन ने। अब बात चीन की है, तो ये रहा मैप में चीन। चीन की राजधानी है बीजिंग और चीन के प्रेसिडेंट हैं शी जिनपिंग और चीन की करेंसी है रेनमिनबी। अभी हाल फिलहाल में चीन ने ही मंगल ग्रह पर अपना मिशन भेजा है, उसका नाम है तियानवेन फर्स्ट। तियानवेन फर्स्ट। अब चाइना की एक वैक्सीन का नाम है, चाइना की वैक्सीन है साइनोफार्म और सिनोवैक। जो सिनोवैक वैक्सीन है उसको, जो सिनोवैक बायोटेक है, सिनोवैक बायोटेक वैक्सीन है उसको
चीन ने 3 से 17 साल तक के बच्चों को वैक्सीनेशन करने की मंजूरी दे दी है और ऐसा करने वाला चीन दुनिया का पहला देश बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नए चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नए चुनाव आयुक्त के रूप में किया गया है अनूप चंद्र पांडे। अनूप चंद्र पांडे ये उत्तर प्रदेश के हैं और ये उत्तर प्रदेश के एक आईएएस अधिकारी हैं। आईएएस अधिकारी 1984 बैच के 1984 बैच के। सुशील चंद्रा ये मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, ये भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। और अनूप चंद्र पांडे और राजीव कुमार ये दो जो अन्य होते हैं वो हैं उपाध्यक्ष और ये हैं अध्यक्ष। सुशील चंद्रा है अध्यक्ष और अनूप चंद्र पांडे और राजीव कुमार हैं उपाध्यक्ष। अब चुनाव आयुक्त की बात है तो चुनाव आयोग का गठन 25 जनवरी 1950 को हुआ। 25 जनवरी 1950। 25 जनवरी को चुनाव आयोग के गठन के उपलक्ष्य में ही मतदाता दिवस मनाते हैं। मतदाता दिवस ये एक इम्पोर्टेंट डे है, मतदाता दिवस। और चुनाव आयोग का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। ये हैं अनूप चंद्र पांडे जो कि अभी उपाध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई ने विश्ववीर आहूजा को किस बैंक का एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया है? तो वो किया है ऑप्शन नंबर बी आरबीएल बैंक। आरबीएल बैंक का एमडी एंड सीईओ ये रहा आरबीएल बैंक। इसकी स्थापना हुई थी 1943 में और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। और जो इसके सीईओ हैं वो है विश्ववीर आहूजा। विश्ववीर आहूजा। अब आरबीआई नियुक्त किया है तो आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935। 1 अप्रैल 1935। और इसके अभी गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास 25वें नंबर के गवर्नर है। 25वें नंबर के, ये नंबर आपको याद रखना है 25वें नंबर के। और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। हेडक्वार्टर मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम कारोबार क्षेत्र के लिए विश्व बैंक ने कितने मिलियन डॉलर के कार्यक्रम को मंजूरी दी है? तो वो दी है ऑप्शन नंबर डी 500 मिलियन डॉलर को। 500 मिलियन डॉलर के लिए मंजूरी दी है विश्व बैंक ने। तो जो भारत के एमएसएमई क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए 500 मिलियन डॉलर की मंजूरी दी है विश्व बैंक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इजराइल कोरोना काल में 15 जून से विश्व का कौन सा देश मास्क फ्री देश बन जाएगा? तो मास्क फ्री देश बनेगा पहला वो है इजराइल। इजराइल बनेगा विश्व का पहला मास्क फ्री देश। ऑप्शन नंबर ए पहला। तो जो इजराइल के स्वास्थ्य मंत्री हैं यूली एडल्स्टीन ने ये घोषणा की है कि 15 जून से उनका देश मास्क फ्री देश बन जाएगा। और हाल ही में इजराइल ने 12 से 15 साल तक के बच्चों को कोरोना वैक्सीन भी शुरू हो चुका है। और अभी चीन के अंदर 13 से 17 साल तक हुआ है। चीन के अंदर
13 से 17 साल तक है, लेकिन इजराइल में 12 से 15 साल तक। ये आपको याद रखना है डिफरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने एक वैश्विक पहल मिशन इनोवेशन क्लीन टेक एक्सचेंज लॉन्च किया है? तो वो किया है ऑप्शन नंबर ए, अपने भारत ने। भारत ने इस मिशन को चिली द्वारा आयोजित इनोवेटिंग टू नेट जीरो समिट 2021 में लॉन्च किया। तो ये मिशन कौन सा था? इनोवेटिंग टू नेट जीरो समिट, ये समिट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार 2022 में वैश्विक बेरोजगारी दर कितने प्रतिशत रहेगी? वैश्विक बेरोजगारी दर तो वो रहेगी ऑप्शन नंबर सी, 5.7%। अब ये बात बताइए, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO, इसकी स्थापना 1919 में हुई थी ILO की, और इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा में। हेडक्वार्टर जिनेवा में। और जो WHO है उसका भी हेडक्वार्टर जिनेवा में है। ऐसे आपको रिलेट करके पढ़ना है। WHO का हेडक्वार्टर वो भी जिनेवा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एस एनोसेकर किस देश में भारत के राजदूत बने हैं? तो वो बने हैं पपुआ न्यू गिनी, पपुआ न्यू गिनी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्ट्रीट वेंडर्स को 2000 रुपये सब्सिडी देने की घोषणा की है? तो वो की है ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक सरकार ने। अब कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। कर्नाटक के गवर्नर हैं वजुभाई वाला। इसके CM है BS येदुरप्पा। इसकी विधानसभा सीट है 225। विधानसभा सीट 225, लोकसभा सीट 28 लोकसभा सीट, और 12 है राज्यसभा सीट। राज्यसभा सीट कितनी है? 12। और मैप में देख लो आप कर्नाटक को, ये है मैप में कर्नाटक। कर्नाटक के अंदर ही दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म हुबली कर्नाटक में बन रहा है। ये इंपॉर्टेंट है, हुबली। अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर बन रहा है कर्नाटक में, और कृष्ण राज सागर बांध कावेरी नदी पर बन रहा है। अब कर्नाटक के अंदर फेमस नेशनल पार्क है, वो है बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, अंसी राष्ट्रीय उद्यान, कुदेरमुख राष्ट्रीय उद्यान और मधुमलाई राष्ट्रीय उद्यान। दोबारा सुन लो आप, बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, अंसी राष्ट्रीय उद्यान, कुदेरमुख राष्ट्रीय उद्यान और मधुमलाई राष्ट्रीय उद्यान। कर्नाटक के अंदर दो फेमस नृत्य हैं। कर्नाटक के दो फेमस नृत्य हैं, वो है यक्षगण। ये पेपर में बहुत ज़्यादा आते हैं, यक्षगण। और गुडिया कुनिथा। गुडिया कोनिथा। तो ये थी हमारी आज के करंट अफेयर के क्वेश्चन। ये है जीके का क्वेश्चन जो मैंने आपको कल पूछा था। 2016 में रियो ओलंपिक में किस भारतीय महिला ने रजत पदक जीता? तो वो है ऑप्शन नंबर ए, PV सिंधु। PV सिंधु ने 2016 में रियो ओलंपिक में भारत रजत पदक जीता था। और आज का जीके का क्वेश्चन है, सर्वप्रथम दशकीय आधार पर जनगणना कहाँ हुई थी? दशकीय आधार पर जनगणना कहाँ हुई थी, ये भी बताना है कहाँ हुई थी, और ये बताना है किसने की थी।
ऑप्शन नंबर ए अमेरिका, बी स्वीडन, सी इजराइल और डी रूस। तो ये थी हमारी आज की करंट अफेयर की क्लास। तो दोस्तों आप वीडियो को लाइक जरूर कर दें, कमेंट करके इस क्वेश्चन का आंसर भी दें। जिस जो भी स्टूडेंट नए आए चैनल पर वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।